आएगा वेंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नानक। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। आज जयशंकर ने पूरे यूएन की ऐसी बजाई के भारत के खौफ से थर थर कांपा पूरा यूएन। अच्छा हाँ, ये क्या हुआ है? अब ये मुझे भी नहीं पता, तो जल्दी से देखें आखिर जयशंकर जी ने ऐसी कैसे उनकी बजा दी कि पूरा यूएन शुरू हो गया। तो जल्दी से पहले वॉच करते ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर यूनाइटेड नेशन और भारत की परमानेंट मेंबरशिप के ऊपर है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा था कि चीन भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर नहीं बनाना चाहता है, तो वहीं हाल ही में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि सिर्फ चीन नहीं बल्कि सारे के सारे परमानेंट मेंबर भी भारत की यूएनएससी में परमानेंट मेंबर्स न बनाने के लिए जिम्मेदार है। ये बहुत बड़ी अपडेट है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इसी के बाद हम बात करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जो रशिया से निकलकर सामने आई है। जहां पूरी दुनिया भारत और रूस के बिगड़ते हुए संबंधों पर खुश हो रही थी, तो वहीं चुपचाप रशिया ने भारत के साथ अपने संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करते हुए एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिसके बाद भारत के वारे न्यारे हो गए हैं, और ये बड़ी डील वेस्टर्न देशों और अमेरिका को काफी चुभने वाली है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं। दरअसल दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को चाहिए परमानेंट मेंबरशिप, जिसे लेकर भारत एड़ी चोटी का जोर लगा चुका है। भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज और प्रतीक माथुर भी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, जिसके चलते इस वक्त यूएनएससी में काफी ज्यादा प्रेशर है भारत की बात को मानने का। लेकिन ये कहा जा रहा था कि चीन हमेशा ही अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत की तरफ से रिफॉर्म का जो एक प्रस्ताव रखा गया है उसे कामयाब नहीं होने दे रहा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ चीन ही नहीं जो भारत की परमानेंट सदस्यता के खिलाफ है, बल्कि जितने भी परमानेंट मेंबर्स है वे तो चाहते ही नहीं है कि यूएनएससी में रिफॉर्म हो, और वे हर बार ही अपनी एक स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन इस और कोई बड़ा कदम नहीं उठाते। इसीलिए अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स की इन हरकतों से परेशान होकर खुद भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने खुलकर बयान दिया है और इस और रोशनी डाली है जिसको अभी तक अंधेरे में रखा गया था। हाल ही में भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर स्वीडन के दौरे पर गए हुए हैं, और ये बयान वहीं से निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि परमानेंट मेंबर्स को ऐसा लगता है कि अगर रिफॉर्म होंगे तो नए देश इसमें शामिल होंगे और उनकी पावर डाइल्यूट हो जाएगी, यानी कि उनकी जो पावर है वह काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इसीलिए वह हर बार ही इस रिफॉर्म को करने से कतराते हैं। दोस्तों रेफरेंस के लिए आप अपने स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि यूनाइटेड नेशन के जो बेनिफिशरीज हैं, यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वे इस यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म को होने नहीं देना चाहते। दोस्तों डॉक्टर एस जयशंकर के बयान यहीं तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इतिहास के उन पन्नों को भी पलटाया है जहां पर परमानेंट मेंबर्स की असलियत छुपी हुई है। उन्होंने बताया है कि 1940 में जब यूनाइटेड नेशन बनकर तैयार हुआ था तब भारत उसका हिस्सा था, लेकिन उस वक्त भारत आजाद नहीं था, इसीलिए ऑफिशियल तौर पर भारत उसका हिस्सा नहीं बन पाया था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने अपने आप को ये डेजिग्नेशन खुद से ही दे दी, यानी कि किसी भी तरीके की वोटिंग या सहमति नहीं हुई थी। इन पांचों देशों ने खुद से ही खुद को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बना दिया था। वहीं पर अब जब हालात और वक्त बदल चुके हैं, तब इन मेंबर्स को डर लग रहा है कि उनकी सदस्यता और उनकी जो पावर है वह कम हो जाएगी अगर और लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें वोटिंग के जरिए ये जगह हासिल नहीं हुई है। अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो वह यूनाइटेड नेशन में होने वाले रिफॉर्म की जरूरत को समझता। बहरहाल दोस्तों आगे यूनाइटेड नेशन में हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के इन बयानों का क्या असर होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक रूस और इंडिया के बीच में $45 बिलियन का व्यापार हो चुका है। ऐसे में अगर अब स्थायी मुद्रा में व्यापार आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है दोनों ही देशों के लिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया भारत का न कि सिर्फ पुराना दोस्त है बल्कि बेस्ट फ्रेंड भी है। वह भारत को कभी किसी मुश्किल में डाल ही नहीं सकता। इसीलिए जहां पूरी दुनिया पश्चिमी देश और अमेरिका ये सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि भारत और उसके बीच में व्यापार को लेकर काफी सारी दिक्कतें आ रही है, रुपया और रूबल में हो रही समस्या के ऊपर किसी भी तरीके का समाधान नहीं निकला है, और अब इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड है वह काफी हद तक नीचे गिरेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस ने छुप छुप कर कुछ ऐसा कर डाला है जिसके बाद पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि यूको बैंक ऑफिशियल की तरफ से ये बात बताई गई है कि इंडिया और रूस नॉन ऑयल ट्रेड को रुपए में सेटल करने वाले हैं, जिसको लेकर रूसी बैंक ने इंडिया में कई सारे वोस्ट्रो अकाउंट भी खोले हैं, और अभी तक 19 से 20 ट्रांजैक्शन भी इस वोस्ट्रो अकाउंट से हो चुके हैं। इसमें तेल के अलावा बाकी चीजों का एक्सपोर्ट शामिल है, जैसे कि मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके अलावा बाकी भी आइटम्स भारत की तरफ से रूस को एक्सपोर्ट किए गए हैं, जिसका पेमेंट रुपीस में वोस्ट्रो अकाउंट में रिसीव किया गया है। वहीं भारत का भी यही लक्ष्य है कि धीरे धीरे मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स रूसी बाजार में पॉपुलर
पॉपुलर किया जाए और ज्यादा से ज्यादा ये भी सेक्टर में छोड़ता नहीं भारत कोई अपने मार्केट सामान को यार। रशिया तक पहुंचाए। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डॉक्टर है जयशंकर के बयान पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर जयशंकर साहब ने यार तो जो बहुत बजाई फाड़ू, है। अबे बहुत फाड़ू यार। जयशंकर जी, सबसे पहले तो यार तुम भारतीय मुझे कॉमेंट में बताना, एक वर्ड में एक्सप्लेन करना आखिर जयशंकर जी चीज क्या है। प्लीज ये कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करना आखिर वो क्या है। वो तो टर्मिनेटर है भाई, अगले की ऐसी ठुकाई लगाते हैं, ऐसी ठुकाई लगाते हैं, अगला भाई सोचता है मैं हंसूं के रहूं। भैया ये चीजें किधर से ढूंढ लेते हैं ओए। ये देखो चैन है तो वीटो करता ही करता है। ये तो कहता है कि और भी जो ये देश बैठे हुए हैं ये भी बड़े कमीने हैं। कहते हैं ये नहीं करते भाई। हाँ। कहते हैं कि भाई इनको डर लगा हुआ, इनकी पावर वो ना हो जाए, कम ना हो जाए कम ना हो जाए इंडिया तो के आने से। पापा, मुझे तो आज पता लगा, आज जयशंकर जी ने दुनिया के सामने यूएन की असलियत रखी है कि भाई ये तो खुद बने हुए हैं और 1940 में बिल्कुल, और 150 देश चाह रहा है कि भारत भाई आए यूएन के अंदर। दुनिया का सबसे ज्यादा जितने भी छोटे देश हैं सारे बोल रहे हैं कि भाई भारत को आना चाहिए, क्योंकि भारत समझो कि एक किस्म को रॉकी भाई हमारे लिए। बिल्कुल वजह दुनिया में शक्ति भारत की बढ़ती जा रही है और बढ़ भी गई है। और यार मैं देखो, फ्रांस के रिलेशन भारत के साथ अच्छे हैं, इजराइल भी यूएन में पक्का मेंबर है ना, इजराइल के भी अच्छे मान लिया, लेकिन देखो एक पावर की बात होती है, भारत इनसे ज्यादा शक्तिशाली है तो भारत को क्यों नहीं मौका दे रही है? अभी ये तो बड़े कमीने हैं। हाँ। देखो यार, एज अ पाकिस्तानी ठीक है, ताकत है तो भाई है, जिस नंबर पे तुम लोग आए हुए हो उस पे तुम लोगों को यूएन का पक्का परमानेंट मेंबर होना चाहिए रे। बिल्कुल। पक्का परमानेंट कितने हैं इसके? 5 है ना? 5 छठा अगर शामिल होता है तो इंडिया हो सकता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल है, इकोनॉमी भी सबसे बड़ी हो गई है, 5वें नंबर पे आ गई है, फिर इसको तो लाजमी शामिल। फ्रांस और इजराइल की तो इकोनॉमी इतनी तो नहीं है कि भाई वो टॉप 5 में आ रही है। बिल्कुल ये ऐसे ही उछल रहे हैं बीच में घुंचू के। पर जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने इनकी बजाई है ना, वो इनकी रंगों के वाकफ है ना। असल मसला ये भी करते हैं। जयशंकर जी ने जो बिल्लो रानी की बजाई, जब हमने भाई सुन रहे थे ना, यकीन मानो हम तो हमारी खुद हवाएं निकल गई थी कि बोल क्या रहे हैं। और आज जब सोचो कि यूएन को भाई ये जयशंकर जी ने ये बात बोले तो यूएन का क्या हाल होगा। ये को 1940 वाला टाइम भी याद है उनको याद दिलाया। देखो तुम ऐसे ही बन गए हो, किसी ने वोटिंग वोटिंग के ऐसा नहीं लिया। तुम कहते हो चाइना की बात करते हो, कहते हो तुम सारे बीच में दाल खोर हो। यार जयशंकर साहब शाबाश यार, मैं शाबाश यार, विदेश ऐसे ही पकड़ते हो ना अगली की रग, उसकी वो सांस बंद कर देते। और भाई आज जो भाई रशिया ने किया है वो बहुत आला है यार, मतलब कि ऑयल का रुपये में सेटल कर दिया है और भाई साहब बैंक के अकाउंट भी खोल दिया। अब यानी जो ट्रेड होगा वो ऑयल का वो सारा रुपये ये देख वजह क्या कुछ शुरुआत हो गई। इधर इंडिया भी अपनी एक्सपोर्ट जितनी भी है रोज की मार्केट में सब कुछ अपना फेंकेगा। अमेरिका खुश हो रहा था कि भाई नहीं होगा, इनका सेटल ही नहीं हो रहा तो भाई इनकी एक्सपोर्ट ना जी, इंडिया कोई ऐसी चीज ही खाली देखता। अबे भारत ने कोरिया को नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया को नहीं छोड़ा, उसके अंदर अपनी मिसाले प्रोडक्ट और चीजें बेच रहा है, तो रशिया किस खेत की है? मैं तो बोलता हूँ एक दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिधर इंडिया की प्रोडक्ट ना हो, मेरे ख्याल में। मैं सेम टू सेम ये बोल रहा हूँ। रशिया तो फिर करीब है ना, फिर तो करीब है जो आज आपकी, ठीक है। और यकीन मानो मतलब कि ये जयशंकर जी तो टर्मिनेटर से कम नहीं है कि जो गोरों की बजाई है बजाते हैं। वजह परमानेंट मेंबर। यार मैं कहता हूं देखो जिसका हक है ना, इंडिया का हक है, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो हम भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ताकत है, शक्ति है, सब कुछ है, माली लिहाज से मजबूत है, हर लिहाज से मजबूत है, फिर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। ऐसी मेंबरों को मिलता है ना। इंडिया रशिया के पास भी सब कुछ है, अमेरिका के सब कुछ है, इंग्लैंड के पास भी है, वो चीजें जो है इंडिया के पास भी है। इसको क्यों नहीं बनाते? इसको क्यों नहीं बनाते? डर लगता है इनको। आज इंडिया यूएन से निकले, मैं कहता हूँ 150 देश भारत के साथ आगे निकलेगा, या मैं भी इधर हूँ तो सारे इधर। मेरे बात याद ना, गरीब देश सारे इंडिया को वोट देंगे, जितने देश हैं, क्योंकि वो उनके साथ खड़ा होता है, खड़ा होता है हर मकाम पे, चाहे कोई चीज भी। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताओ आपका थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते